नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे पौराणिक कथाओं के चैनल में। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की पौराणिक कथा और साथ में आप सभी को शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवा चौथ के व्रत की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में वो स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यम से सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उसे अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और वह छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। अब मैं आपको करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल करवा चौथ पर पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अमृत काल शाम 4:08 से लेकर
5:50 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट की है। इसके अलावा सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 8:09 पर है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।